अब दोस्तों मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों हम लोग आपका प्रीवियस जो लेक्चर था उस पर जियोग्राफी पढ़ रहे थे। और जियोग्राफी का जो एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, स्पेशली आपका 2024 का जो एसएससी का जो एग्जाम्स हुआ उसमें जो जियोग्राफी का क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग फिर से आपका कुछ जियोग्राफी का और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर को रिवाइज करेंगे। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका शानदार जानदार होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज हमने पहला क्वेश्चन लिया है आपका। एक मिनट पेन ले लेते हैं। चलिए आज का हमने पहला क्वेश्चन लिया है आपका कि जब अपरदन में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका। ठीक है। तो अपघटन की दर क्या हो जाती है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 धीमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाती है आपका, धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है। उच्च तापमान यानी कि लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान चाहिए। और उच्च आर्द्रता भी चाहिए, ठीक है। नमी भी चाहिए आपका। तो ये किस तरीके की फसल को उगाने के लिए इस तरह की कंडीशन चाहिए आपको। तो ये चाहिए आपका चावल के लिए, ठीक है। चावल के लिए आप देखे होंगे कि चावल का अभी जो है आपका धान की रोपाई चल रही है आपका। और धान की रोपाई अभी चल रही है आपका जुलाई अगस्त। तो इस समय क्या होता है, टेम्परेचर लगभग आपका 30 के आसपास रहता है। तो टेम्परेचर हाई रहता है। और अभी आप देखिएगा ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है काफी उच्च रहती है। अभी जो गर्मी लगती है ना आपका, वो हाई लेवल की गर्मी होती है। ठीक है, आपको तुरंत पसीना पसीना, अगर थोड़ा सा धूप लगेगा आपको पूरा पसीना हो जाएगा। क्योंकि वायुमंडल में जो है आपका जो नमी की मात्रा रहती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है आपका बहुत हाई लेवल की गर्मी लगती है आपका। अप्रैल मई में आपका कम गर्मी लगेगा अभी की अपेक्षा। ठीक है, कुछ समय वायु का रहता है, सूखा रहता है। तुम्हारे शरीर से जो भी पसीना निकलता है वो क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग को आपका थोड़ा गर्म कम महसूस होता है। लेकिन अभी चूंकि शरीर से जो है पानी निकलती है, तो वायुमंडल में चूंकि ऑलरेडी पानी है तो आपको सूख नहीं पाता है, तो हम लोग को ज्यादा गर्मी महसूस होती है। तो इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है आपका, तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, मेरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर आपका लगभग 16 करोड़ जो है आपका किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या एरिया है आपका। सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है। एक ट्रिक याद रखिए, पैसा, PIS से। सबसे बड़ा कौन है आपका, पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन, फिर साउथ जो ओशियन आपका, उसके बाद आर्कटिक ओशियन। एक क्रम में आपका इसको याद रखिए, एग्जाम से कभी कभी सजाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। मेराना ट्रेंच जो है आपका सबसे गहरा, धरती का सबसे गहरा जो है आपका मेराना गर्थ ही है आपका। ठीक है, जिसकी गहराई लगभग 11,033 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन कब आया था सर आपका, सीजीएल 2022 में आया था आपका सितंबर 1 में। ठीक है, 7/12/2022। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। देखिए लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि जो मान लो कि यहाँ पे आपका वोल्केनो फूट, यहाँ वोल्केनो फूटा। ठीक है, वोल्केनो फूटने से आपका लावा निकल रहा है ऊपर की तरफ, इस तरीके से लावा ऊपर की तरफ निकल रहा है आपका। ये लावा आपको ऊपर निकलने के बाद क्या होता है कि नीचे आके फिर आपके जम जाता है इस तरीके से आसपास के इलाकों में। क्या होता है आपका जम जाता है। तो लावा जब ठंडा होती है ना, तो ठंडा होने के बाद जम के जो चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान बनती है, ग्रेनाइट। ठीक है, जो आपका आग्नेय चट्टान होता है आपका। क्या होता है आपका, ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, कितना अक्षांश के मध्य स्थित है। चलो यार, भारत का अगर मैप आपको याद हो तभी क्वेश्चन बन पाएगा। ये मान लो भारत का मैप है। और
एक कुछ इस तरीके से। एक मिनट, मैप सही नहीं बना। लोग मैप सही से बनाते हैं। क्या बन रहा है जी? घटिया मैप बन तो रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, जैसा ही बना। ये मान लो कुछ ऐसा मैप है आपका। ये जो है ना ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। तो ये जो मैप है, तो मैप में जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, आपको पता होगा गंगा कहाँ से निकलती है आपका? तो उत्तराखंड से निकलती है आपको। ठीक, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र भी आपका ऊपर से निकल के आती है, तिब्बत के कैलाश पर्वत से इधर से आपका निकल के आती है। ठीक है। तो इसको याद रखिए, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है ना आपका, वो कितने कितना अक्षांश के मध्य स्थित है आपका? तो ये आपका 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है आपका, ठीक है। यानी मिनिमम जो है आपका गंगा 10 डिग्री तक नीचे की तरफ आ पाती है। ठीक है, तो पता है कि भारत के क्षेत्र एरिया कितना आपका स्थित है? 8 डिग्री 4 से आपका 37 डिग्री 6 के मध्य स्थित है आपका। ठीक है। तो ये आपका 8 तो मान के चलो कि नीचे में है आपका। तो 10 के आसपास गंगा। और गंगा 10 कहाँ होता होगा? इधर आपका आता होगा, नीचे में आपका जब आता है इधर। और इधर में आपका 30 के आसपास ऐसा जब आती है आपका। तो ए आपका इसका आंसर हो जाएगा 10 से 30 डिग्री अक्षांश को, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादित, ठीक है, किसका एक अच्छा अनुपात बाजार अधिशेष के रूप में उपलब्ध किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया था? तो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा वृद्धि किसका हुआ था आपका? गेहूं और चावल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखो भारत में जो हरित क्रांति आया आपका, इस हरित क्रांति का सबसे ज्यादा असर जो पड़ा, वो दो जो मतलब उत्पादन थे आपका फसलों के। एक आपका चावल और एक आपका गेहूं। चावल और गेहूं पर सबसे ज्यादा इसकी उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरी बात की हरित क्रांति का सबसे ज्यादा असर किन राज्यों में हुआ आपका? तो ये आपका दो तीन राज्यों में, पंजाब और एक आपका उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन इलाकों में हरित क्रांति का बहुत ज्यादा आपका प्रभाव पड़ा। तीसरी बात इसमें याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे आपका? डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन, इनको हाल ही में आपका क्या किया आपका? भारत रत्न से भी नवाजा गया है। इन सारी चीजों को याद रखिएगा। और विश्व लेवल पर जो है, दुनिया के लेवल पर हरित क्रांति के जनक कौन थे आपका? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इतना भी आपको याद रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध किस नदी पे आपका? सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे कहाँ पे आपका है? पंजाब में है। ठीक है। मेटूर बांध कावेरी नदी पे है, ये याद रखो। ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पे आपका? तो महानदी पे है। तो ये सारी चीजें आप याद रखें। नर्मदा कहाँ से निकलती है? कंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। तो ये सारा चीज आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करते हैं। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रहण करने अवसादों के संग्रह का निर्माण करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे डेल्टा बोलते हैं। भाई साहब क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा बोलते हैं। देखो एक नदी मान लो यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला, पहाड़ इलाकों से ऐसे बहते हुए लास्ट में क्या होती है ना, आपके बट जाती है। इसकी धारा अलग अलग बढ़ जाती है। ठीक है। हो सकता है कुछ नदियां और पहले से ऐसे बढ़े, तो ये जो होगी ना अलग अलग, इसी को वितरिकाएं बोलती है। ठीक है। जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। और ये जब मान लो कोई खाड़ी समुद्र में मिला आपका, नीचे में आपका, तो बीच में क्या करता है? डेल्टा बनाता है, एक एरिया बन जाता है। ठीक है। सूखा लैंड, तो उसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र क्या करते हैं, बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है।
तो ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग क्या होती है? तो जो नदी का जो मार्ग होता है ना, उसको विसर्ग बोलते हैं। जनरली नदी आपका इस तरीके से होती है, सांप की तरह, इसलिए इसको विसर्ग कहा गया। इसकी नदी के मार्ग को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है आपका? तो स्वर्णिम चतुर्भुज, सही है ना? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसके तहत आपका ये ऐसा था आपका कि भारत को जो है आपका दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, इन चारों महानगरों को जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इनको जोड़ने के लिए एक हम बनाएंगे आपका नेशनल हाईवे। और इसकी योजना को अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मुहूर्त दिया गया था 2002 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नेटवर्क आपका इन चार महानगरों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा का सही प्रतिशत बताइए। तो सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस फिर आपका बच गया। ठीक बनो। चला, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? कौन करता है? डी डब्ल्यू। डी मतलब डिजर्ट, डी डब्ल्यू जो बनाया गया है आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका, अब देखो मैप ठीक बना, तो ये जो इलाका है ना आपका, ये राजस्थान वाला इधर का इलाका, तो यहाँ पे आपका ये इधर में आपका डी डब्ल्यू पड़ता है। तो डी डब्ल्यू मतलब आपका सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु, तो ये इसको याद रखिए आपका। और एक आपका पूछा जाता है इसमें, बिहार किससे पड़ता है? तो बिहार पड़ता है सी डब्ल्यू जी में, इसको भी याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? तो नेपाल से कौन सी नदी निकलती है सर? आपका गंडक। ठीक है, बिहार में बहती है, मिल लिया आपका गंडक। और आपका गंगा में मिल जाती है। आपका कहाँ पे मिलती है गंगा में? बताइए आप। सोनपुर में मिलती है, छपरा में मिलती है, सिवान में मिलती है, कहीं और मिलती है? तो ये बताइए। इसके अलावा गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, 851 किलोमीटर लंबाई, याद रखो। नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी आपका गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है नर्मदा नदी को। चंबल नदी आपका राजस्थान में बहती है आपका। ठीक है, चंबल रिवर फ्रंट कोटा गए होते हैं, वहां पे देखे होंगे आपका। तो ये सब है आपका। चंबल नदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, नर्मदा भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसमें इतना सारा चीज याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उस राज्य के साथ सही ढंग से सम्मिलित किया गया है जिसमें यह स्थित है? हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा, बिल्कुल सही। टेरे बांध, भागीरथी पर, उत्तर प्रदेश नहीं, ये आपका गलत, उत्तराखंड होना चाहिए। भाखड़ा नांगल बांध, ये तो और गलत। नागार्जुन बांध, भाखड़ा नांगल बांध का आपका, ये तो सतलज में पंजाब में है ना, ये तमिलनाडु में, कैसे भी गलत हो गया। नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पे साउथ में, आपका ये भी गलत। क्या पूछा है? सही पूछा है, तो सही तो एक ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है हो, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक नहीं है? तो प्रशांत प्लेट, नाजका प्लेट, पूर्व अटलांटिक प्लेट, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट। अरे बाप, नाजका कोई प्लेट नहीं है भाई। ठीक है, बाकी सब प्लेट है, नाजका कोई प्लेट नहीं है। ठीक है, इसको याद रखो। मिलान करने वाला आ गया बाबू क्वेश्चन। क्या मिलान करना है? झील से मिलान करना है। बैकाल झील कहाँ है? सुपीरियर झील कहाँ है? लोच लोमन झील कहाँ है? विक्टोरिया झील कहाँ है? दो तीन को तो आसान है, आसान है। बैकाल झील कहाँ है आपका? तो बैकाल झील कहाँ है आपका? रूस में है कि नहीं? तो रूस है ऑप्शन में, हाँ। एक का चार हो जाएगा, एक का चार, एक ही गो है ये। एक का चार एक ही होते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर झील कहाँ है? तो आपका बी का 2 हो जाएगा, कनाडा यूएसए में आपका। ठीक है, लोच लोमंड झील कहाँ है आपका? तो सी का 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी 3 का सी हो जाएगा, मतलब लोच लोमंड झील का स्कॉटलैंड में है। अब विक्टोरिया झील आपका
अफ्रीका में है, उगांडा और तंजानिया में है। ठीक है? तो ये सब याद रखेंगे। इसमें राजधानी भी याद रखो। युगांडा का राजधानी कहाँ है सर आपका? युगांडा की राजधानी हो जाएगा आपका कंपाला। इसके अलावा तंजानिया का राजधानी भी एग्जाम में आता है। तंजानिया का राजधानी कहाँ आपका? डोडोमा। इसके अलावा कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। इसके अलावा यूएसए का राजधानी तो पता ही है, फेमस है वॉशिंगटन। और क्या स्कॉटलैंड का राजधानी? और रूस का राजधानी, तो रूस का राजधानी कहाँ आपका? मॉस्को। ठीक बा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस समय अवधि को माना जाता है? तो पहला चरण कब शुरू हुआ था सर आपका? 60 और 70 के मध्य के दशक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ था आपका? तो 1966। याद है ना, 1966 में शुरू हुआ था। ये हरित क्रांति की कहानी आपकी याद रखिए कि 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। ठीक है? और कब तक चली? 51 से लेकर आपका 1951 से 56 तक चला। दूसरा कब चला? 1956 से आपका 61 तक चला। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका, ये सेकंड था आपका। तीसरी पंचवर्षीय योजना थर्ड वाला जो था आपका, कब चला आपका? तो 1961 से 1966 तक। और तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू ही होने वाला था कि उस समय 1965 में क्या हो गया आपका? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, इसलिए आगे का पंचवर्षीय योजना चौथी नहीं शुरू हो सकी। और 3 सालों तक 66, 67, 67, 68, 68, 69 एक ओवरसी योजना चलाया गया उस दौरान। ठीक है? तो इसको याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1960 के दशक के मध्य, 1970 के मध्य, 1970 के दशक के मध्य तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या निम्नलिखित में कौन सी झील इस राज्य के साथ सही ढंग से सम्मिलित है जिसमें वह स्थित है? चलो झील बताना भाई। ताल सबके सब कहाँ होगा? उत्तराखंड। ठीक है? तो ये आपका सही है। ऐसा सही है पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है? जितना ताल है आपका मैक्सिमम आपका उत्तराखंड में है। नैनीताल, भीमताल, ये ताल वो ताल। ठीक है? बाकी झील के बारे में पढ़ लो। डल झील कहाँ आपका? डल झील श्रीनगर। क्या भाई? श्रीनगर में डल झील। लोकटल झील कहाँ आपका? मणिपुर। चिल्का झील कहाँ आपका? उड़ीसा। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे वर्ष 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष उन 59 इंच से अधिक वर्षा होती है। ये कौन सा क्षेत्र है? देखो भाई, जो ग्लोब है ना, ग्लोब पर जो आपका है आपका इक्वेटर, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर में आता है आपका 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर आपका? उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मतलब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और इस इलाके में बारिश होती है ज्यादा, इसीलिए इस इलाके में जैव विविधता भी मिलती है बहुत ज्यादा। बायोडायवर्सिटी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है? क्योंकि ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा वन होंगे, ज्यादा जंगल होंगे, ज्यादा जंगल में ज्यादा जीव जंतु वहां रहेंगे। तो ज्यादा जीव जंतु होंगे अलग अलग प्रकार के, तो क्या होगा? वहां पे बायोडायवर्सिटी बढ़ जाएगी। तो यही कारण है आपका कि इन इलाकों में आपका बारिश ज्यादा होती है। जहाँ बोला कि आपका कि ज्यादा, देखो टेम्परेचर ही बोला 18 डिग्री, और बारिश भी अच्छा हो रही है आपका, इसका मतलब जाहिर सी बात है क्या होगा? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा आपका। ठीक है? चलो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक बात। आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर आपका। भारत के दो द्वीपीय क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? अरे वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखो, भारत है कहाँ? भारत है आपका ऐसे। ये कुछ तरीके से भारत का इस तरह का मैप है आपका। और यहाँ पे मिलता है आपका अरब सागर।
इधर अरब सागर है, इधर है बे ऑफ बंगाल। ठीक बना, अरब सागर बे ऑफ बंगाल इधर। अब इससे समझो तुम कि यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप, और इधर है आपका, ये आपका इस तरीके से अंडमान निकोबार है, अलग अलग टापू है आपका, इस तरीके से दो तीन टापू है, चार टापू, बहुत सारे टापू है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर मतलब कि यहाँ का जो जो जलवायु हो वो कैसा है आपका। ठीक है, देखो जलवायु बताने के लिए सबसे पहले आप पता होना चाहिए वो कहाँ पर स्थित है, आपको उसका अक्षांश उस जगह का पता करो। ठीक है, कि लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार उसका अक्षांश कहाँ, किस अक्षांश पर स्थित है, उससे आपका उस जगह का आपका जलवायु पता चल जाएगा मोटा मोटी। तो देखो कि अंडमान यहाँ पे आपका, तो भारत कहाँ से, भारत की यहाँ पे क्या आपका 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री, अरे यार क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ऐसे है आपका 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक तक है आपका। तो ये देखेंगे तो आपका ऐसा लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, इसी के आसपास आपका पड़ेगा आपका। ठीक है ना। ऐसे तो आपका भारत का अगर जल मिले तो 6 डिग्री 4 हो जाता है। ठीक है, तो आप एक समझ रहे होंगे आपका कि कहीं ना कहीं इक्वेटर के नजदीक है आपका। ठीक है, गर्मी यहाँ पे ज्यादा है आपका, अलग क्षेत्र पे भी कुछ इस तरीके से आपका है आपका। ठीक है, 15-16 अक्षांश के आसपास में। तो यहाँ पे जो जलवायु होगी वो कैसे होगी, उष्ण कटिबंधीय गर्म जलवायु होगी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय गर्म जलवायु होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है सर आपका, बढ़िया क्वेश्चन देखो। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां झाड़ियों और छोटे झाड़ जखंडों वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भाई जहां वर्षा कम होगी, ठीक है, वहां किस तरह के वन मिलेंगे, ऑप्शन देख लो एक बार। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, और आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो जहाँ वर्षा कम होगी, वर्षा कम तो नहीं, बहुत ज्यादा कम नहीं, कितना था, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा थी, तो वहां पे कौन सा वन मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक सदाबहार वन आया है, इसको याद रखो, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। भारत में सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, 3 जगह मिलते हैं। एक तो मिलता है पश्चिमी घाट में, है केरला में मिलता है आपका। ठीक है, एक आपका पूर्वी भारत में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में आपका पूर्वी हिमालय में, यहाँ मिलता है। और एक मिलता है आपका यहाँ पे, अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, अंडमान निकोबार में आपका। तो क्वेश्चन आपका आ जाता है कि सदाबहार वन भारत में कहाँ मिलते हैं, तो केरला में, उत्तर पूर्व भारत में, और आपका अंडमान निकोबार में। इसको याद रखें, एग्जाम्स में आते हैं। चलिए, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या है। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं। भारत के मैप देखो भाई, मैप एकदम याद रखो, अरे फिर गलत बन गया, छोड़ो कोई बात नहीं। तो भारत के अगर मैप हम लोग अगर देखें तो ये जो मैप है ना, इसमें देखो क्या कह रहा है कि भारत में सर्दी के महीनों में, जाड़ों के महीनों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पश्चिम तो हो गया ए, और उत्तर पश्चिम हो गया आपका ए वाला, समझ रहे हो ना। यहाँ से उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब आपको ये बताना होगा आपका कि ये जो भारत है यहाँ पे आपका, इधर तो पाकिस्तान है, ईरान है, ठीक है, इधर आपका अफ्रीका पड़ेगा, इधर आपका पूरा मैप, वर्ल्ड मैप लगाए तो पता चलेगा। तो ये पता होगा यहाँ पे कौन सी खाड़ी थी, इधर में आपका भारत के पश्चिम में आपका भूमध्य सागर से सब हवाएं आती है। ठीक है, भूमध्य सागर से आपका आती है, इसको याद रखेंगे आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भूमध्य सागर। ठीक है, मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में भाई रखते हैं इतना ही। बहुत सारा ज्योग्राफी का या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, आप देखे होंगे तो आपको मजा आ गया होगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको शेयर भी कीजिए। चलो मिलते हैं अगला क्वेश्चन में।